पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर एक बार फिर चर्चा छिड़ी हुई है। इस बार मंच बना है सुप्रीम कोर्ट और मुद्दा है वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता। अदालत ने सुनवाई के दौरान एक बड़ा और बुनियादी सवाल उठाया है कि क्या केंद्र सरकार मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों में सदस्य बनाने की अनुमति देगी। ये सवाल जितना संवैधानिक है उतना ही सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ये सवाल उठाकर बहस के नए द्वार खोल दिए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंदू बोर्ड है क्या। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे। अब सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि देश में हिंदू बोर्ड नामक किसी केंद्रीय संस्था का कोई औपचारिक अस्तित्व फिलहाल नहीं है। हालांकि भारत में हजारों की संख्या में धार्मिक न्यास हैं जो मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक स्थलों का संचालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवाल में इन्हीं धार्मिक ट्रस्टों की ओर इशारा किया, जिसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। ये न्यास दरअसल किसी संगठित बोर्ड के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग मंदिरों, पंथों या धार्मिक संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत है। इनका संचालन विशेष कानूनों के अंतर्गत होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से धार्मिक न्यास अधिनियम कहा जाता है। इन अधिनियमों के तहत ट्रस्टियों की नियुक्ति, संपत्ति का रखरखाव, दान की पारदर्शिता और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इन धार्मिक न्यास अधिनियमों का मूल उद्देश्य ट्रस्टों की पारदर्शिता, जवाबदेही और संपत्ति के नियमानुसार उपयोग को सुनिश्चित करना है। धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 जैसे केंद्रीय कानून इस दिशा में ढांचा प्रदान करते हैं। 1920 का कानून न्यासों की पंजीकरण प्रणाली, लेखा परीक्षा और संपत्ति के सदुपयोग पर केंद्रित है। वहीं 1863 का अधिनियम उन धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए लाया गया था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ये अधिनियम अब राज्यों को हस्तांतरित हो चुके हैं, जिससे हर राज्य ने अपने अपने कानून बनाए हैं। वहीं भारत में कई राज्यों ने अपने यहाँ के मंदिरों के लिए विशेष कानून बना रखे हैं। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 और उत्तर प्रदेश का धार्मिक न्यास अधिनियम इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में तो सबसे अधिक हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। यहाँ हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के तहत मंदिरों का संचालन होता है। आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक ट्रस्ट के माध्यम से होता है, जो राज्य सरकार की निगरानी में कार्य करता है। वहीं देश में तकरीबन 30 लाख पूजा स्थल हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या हिंदू मंदिरों की है। ऐसे राज्यों में जहां धार्मिक न्यास कानून लागू है, उनमें तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। जम्मू में स्थित वैष्णो देवी मंदिर का संचालन भी एक विशेष कानून श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 के तहत होता है। वहीं हाल के वर्षों में भारत में एक केंद्रीय हिंदू बोर्ड या सनातन बोर्ड की मांग बार बार उठ रही है। इसी साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान धर्म संसद में संतों और धर्माचार्यों ने हिंदू अधिनियम 2025 के तहत सनातन बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। ये बोर्ड हिंदू धर्म स्थलों की स्वतंत्रता, प्रबंधन और धार्मिक मूल्यों की रक्षा हेतु एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगा। वहीं धर्म संसद में शामिल सभी प्रमुख धर्माचार्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर विचार करने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हिंदू धार्मिक संस्थानों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकें। अब गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल केवल एक संवैधानिक बहस नहीं है, ये उस गहरे अंतर विरोध को उजागर करता है जो भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में वर्षों से विद्यमान है। जब एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों को पूरी स्वायत्तता दी जाती है, वहीं दूसरे समुदायों के संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण क्यों हो?
क्या अब समय नहीं आ गया कि भारत समानता के सिद्धांत को हर धार्मिक समुदाय के लिए बराबरी से लागू करे?